सरकार की तरफ से कोयला आयात पर सख्ती के बाद कई बिजली कंपनियों ने कोयला विदेशों से आयात कर तो लिया, लेकिन अब उन्हें उठा नहीं रही। देश के कई बंदरगाहों पर 30 टन से ज़्यादा कोयला, 17 अगस्त तक की ये रिपोर्ट है, 30 टन से ज़्यादा कोयला पड़ा हुआ है जिनको कंपनियां नहीं उठा रही हैं। सर, पहला सवाल, ये कोयला आयात किसने किया? अनोखी स्थिति है शुभम, ये बड़ा अजीब सी स्थिति। अगर आप याद करें तो भारत की सरकार मार्च से बिजली घरों पर, बिजली राज्यों पर, बिजली कोयला उत्पादित करने वाली, कोयला लाने वाली कंपनी कोल इंडिया पर, निकालने वाली कंपनी कोल इंडिया पर, और बिजली उत्पादन कंपनी करने वाली एनटीपीसी पर, सब पर दबाव बना रही थी कि देश में कोयले का आयात होना चाहिए क्योंकि बिजली की कमी और बिजली संयंत्रों के पास कोयला कम है। यहाँ तक कि 10% की ब्लेंडिंग का, इंपोर्टेड कोल की 10% की ब्लेंडिंग की शर्त भी बिजली घरों पर लगाई गई। अब जब ये कोयला पड़ा हुआ है तो इस कोयले को कोई उठाने को तैयार नहीं है। वजह उसकी यह है कि इस कोयले की कीमत इतनी ज़्यादा है कि बिजली उत्पादन कंपनियां और बिजली वितरण कंपनियां उस कीमत की बढ़ोतरी को अपनी दरों में शामिल नहीं कर सकती। इसमें 73% स्टॉक एनटीपीसी का है, जो एनटीपीसी ने अपने उत्पादन के लिए खरीदा और वो पड़ा हुआ, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा राज्य सरकारों का और की तरफ से भी आयात किया गया कुछ कोयला है जो यहाँ पड़ा हुआ है। कुछ और बिजली कंपनियां, प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं, वो भी कोयला इंपोर्ट कर रही हैं। दुविधा सबसे बड़ी ये है कि इस कोयले को इंपोर्ट करके पोर्ट पर मंगा लिया गया है, पर इसको खरीद कर अपने उत्पादन में या बिजली उत्पादन में लाया जाना तब संभव है जब सरकार डिस्कॉम्स को कीमतें बढ़ाने की, बिजली दरें बढ़ाने की और कोयले की बढ़ी हुई लागत को बिजली दरों में शामिल करने की छूट देगी। और इसको लेकर हम पिछले 3 महीने से लगातार काफ़ी जद्दोजहद देख रहे हैं। कुछ राज्य सरकारें तैयार हैं, कुछ राज्य सरकारें नहीं तैयार हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से छूट भी दे दी गई थी कि कंपनियां ग्रेजुअली जो उनकी बढ़ी हुई एनर्जी की कॉस्ट है, कोयले की लागत है, उसे पास ऑन कर देंगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। कोयला मंत्रालय की तरफ से भी इस बात में संकेत आए हैं कि वो इस परिस्थिति पर करीब से निगाह रख रहा है। लेकिन ये अजीब परिस्थिति है कि कोयला आयात किया जाता है और वो बंदरगाह पर पड़ा है, उसे उठाया नहीं जा रहा है, जबकि भारत के बिजली घरों के पास कोयले की कमी है। सर, ना उठाने की एक सिंपल वजह यही है कि बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। सबसे बड़ी वजह यही है बिजली, क्योंकि कोयले की प्राइस का डिफरेंशियल इतना ज़्यादा है कि बिजली कंपनियां सबसे पहले सरकार से या डिस्कॉम से गारंटी चाहती हैं। और मैं एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि 2 लाख करोड़ के आसपास की बकायदारी वैसे भी बिजली उत्पादन कंपनियों पर डिस्कॉम्स की बनी हुई है। डिस्कॉम्स को वो पैसा बिजली उत्पादन कंपनियों को चुकाना है, और इसलिए अभी तक पूरा का पूरा जो पेमेंट साइकिल है बिजली उद्योग का, वही नहीं सुलझा है। बीच में तो ये स्थिति हुई थी कि पावर एक्सचेंज से खुली बिजली खरीदने के लिए राज्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था उनकी बकायदारी चुकाने के लिए। पिछले सप्ताह जब कुछ राज्यों ने वो पैसा वापस चुकाया है पावर एक्सचेंज को, तब उन्हें कम से कम खुले बाजार से बिजली खरीदने की छूट दी गई। तो ये भी एक और नमूना है भारत में बिजली क्षेत्र में जो परिस्थिति उसमें दिखाई देता है कि केंद्र सरकार कोयला आयात करा देती है, पर उसकी खपत करने वाले जो बिजली घर हैं उस कोयले को पोर्ट से उठाते भी नहीं है।